हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफी बाटक। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने क्लास 9 बीहाइव का सेकंड चैप्टर का पार्ट 1 एवेलिन ग्लेनी के बारे में पढ़ा था। तो उसके बारे में हम लोग ने पैराग्राफ 4 तक पढ़ा था। पैराग्राफ 5 से हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था कि एवेलिन ग्लेनी जब 8 साल की थी तो उसकी मम्मी ने जब उसे बुलाया इसाबेल ग्लेनी ने तो 3 बार, तो उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। तो उसकी मम्मी को समझ में आ गया कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ हर। तो फिर उसको स्पेशलिस्ट के पास ले जाया गया। स्पेशलिस्ट ने सजेस्ट किया कि इसे हियरिंग एड देनी चाहिए और इसे डेफ स्कूल में एडमिट करवाना चाहिए। तो वैसे ही हुआ। फिर उसने एवेलिन ग्लेनी ने एक बार एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा। तो उसने सोचा कि मैं भी ये बजाऊं। तो सब टीचर्स ने उसे डिस्करेज किया, पर उसका जो परक्यूशनिस्ट था रॉन फॉब्स, उसने उसके पोटेंशियल को पहचान लिया और वो समझ गया कि ये लड़की चाहे तो ये कुछ भी कर सकती है। और वैसे ही उसने उसकी प्रैक्टिस को स्टार्ट करवाया और धीरे धीरे एवेलिन ने म्यूज़िक को सुनने की जगह पे उसे फील करना स्टार्ट किया अपने बॉडी पार्ट से। और उसके शेयर डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क के कारण वो अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ती चली गई। चलिए पैराग्राफ नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you'll get there. And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. और ये सब के पीछे उसका ये सोच नहीं था कि ये सब सिर्फ एक हीरोइक अचीवमेंट है, जबकि वो ये मानती थी कि अगर आप हार्ड वर्क करेंगे और आपको मालूम होगा कि आपको जाना कहाँ है तो आप ज़रूर वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और यही एवेलिन के अंदर था। उसने हार्ड वर्क किया, उसे अपना गोल मालूम था और वे उस गोल पे सबसे टॉप तक पहुँच गई और उसने सब कुछ अचीव कर लिया। इट इज़ इंट्रिगुइंग मतलब क्या होता है? फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस होना, एक्साइटेड होना। टू वॉच एवेलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। ये बहुत एक्साइटिंग है सुनना कि एवेलिन डेफ होने के कारण भी इतना एफर्टलेसली काम करती है, सब कुछ अच्छे से करती है, इतना कुछ अचीव कर लिया उसने। इन आर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। ये कौन कहता है? ये एक जर्नलिस्ट, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये एक इंटरव्यू है जो एवेलिन जर्नलिस्ट को दे रही है। तो ये लाइन जर्नलिस्ट ने कहा है कि हम लोग के 2 घंटे के इंटरव्यू में उसने एक वर्ड भी ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें उसने ये नहीं कहा हो कि मैन विथ बुशी बोर्ड्स गिव मी ट्रबल। शी लाफ्ड। इट इज़ not just watching the lips, it is the whole face, especially the eyes. तो उस जर्नलिस्ट ने कहा कि हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में उसने ये कभी बोलना नहीं छोड़ा कि मैन विथ बुशी हर्ट्स गिव मी ट्रबल। यहाँ पे उस परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स को वो कंटेक्स्ट कर रही है कि रॉन फॉब्स नहीं होते तो मैं आज इस लेवल तक नहीं पहुँच पाती। और फिर उसने हंसा। उसने एक फ्रेंडली मैनर में कहा कि मैन विद बुशी बर्ड्स गिव मी ट्रबल। शी लाफ्ड और फिर वो हंसी। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस, स्पेशली द आइज़। और उसने ये जो कहा है, उसने ये बहुत इमोशनल होके कहा। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिट। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, शी सेज। उसने बहुत अच्छी फ्लॉलेस स्कॉटिश बोली। स्कॉटिश भाषा का उसकी कन्वर्सेशन में स्कॉटिश भाषा झलक रही थी। उसने अपनी स्पीच में ये बहुत साफ कहा कि जब मैं 11 थी तब मैं सब कुछ सुन सकती थी, इसलिए मैंने इतना स्पीच आपको इतनी अच्छी से दे दिया। But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. But उन्होंने ये नहीं एक्सप्लेन किया कि उन्होंने इतना अच्छे से फ्रेंच और जापानिक का बेसिक मास्टर कैसे किया।
As for music, she explains, और म्यूज़िक के बारे में उन्होंने समझाया, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. कि म्यूज़िक मेरी शरीर के रगों में दौड़ता है, मेरे स्किन पे टिंगल करता है, मेरी चीक बोन्स पे है, ऐसे हर जगह मैं उसे महसूस कर सकती हूँ अपनी बॉडी पार्ट्स में. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingers. जब वो xylophone प्ले करती हैं तो उससे जो साउंड निकलता है उसे वह अपने फिंगर टिप्स पे महसूस कर सकती हैं. By leaning against the drum, she can feel the resonances flowing into her body. और वो जब ड्रम को इको करती हैं तो वो उसका जो इको का आवाज़ जो आता है वो उसे अपने बॉडी में महसूस कर सकती हैं. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़ सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स. और जब वो किसी वुडन प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करती हैं तो वो अपने शूज़ उतार देती हैं ताकि वाइब्रेशंस उनके नंगे पैर से उनकी बॉडी में फील हो. Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. ये बहुत सरप्राइजिंग नहीं है कि एवेलिन अपने ऑडियंस को बहुत डिलाइट करती थी. 1991 में उन्होंने रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रेस्टिजियस अवार्ड सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से 1991 में रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला. Says master percussionist James Blade, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. और फिर percussionist James Blade कहते हैं कि भगवान ने उनकी हियरिंग तो ले ली, बट उन्होंने उसके बदले में उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दिया. जो चीज़ हम लोग सुनते हैं वो उसे फील करती हैं, और वो भी बहुत गहराई से, जितनी गहराई से हम सोच भी नहीं सकते. यही कारण है कि वो म्यूज़िक को इतना ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करती हैं. ये जो लाइन है ये स्टोरी के सबसे फर्स्ट में भी दिखाया गया है, बोला गया है. Evelyn confesses that she is something of a workaholic. एवेलिन कन्फेस करती हैं कि वो एक इस तरह की इंसान है जो कि एक बार काम करना शुरू कर देती हैं तो रुकती नहीं है, उस काम को छोड़ती नहीं है. वर्कहॉलिक का मतलब ये होता है. आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियंस बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. Regular concerts के अलावा भी एवेलिन फ्री concerts देती थी prisons में, jails में और hospitals में. She also gives high priority to classes for young musicians. वो जो young musicians के classes को भी वो बहुत high priority देती थी. Anne Ricklin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. Anne Ricklin, Beethoven Fund of Deaf Children, जो बेथोवन फंड ऑफ डेफ चिल्ड्रन में थी, वो कहती हैं कि एक एवेलिन एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है डेफ चिल्ड्रन के लिए. उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कुछ चाहे और वो उसे पा ना सके. अगर कोई इंसान किसी चीज़ को चाह लेगा तो वो उसे ज़रूर पा लेगा, फिर चाहे वो फिज़िकल डिसेबल ही क्यों ना हो. एवेलिन क्लेनी has already accomplished more than most people twice her age. एवेलिन ने अपनी एज में इतना accomplish कर लिया जितना कि लोग अब उसके एज से दुगने लोग भी उसे अचीव नहीं कर पाते हैं जितना एवेलिन ने इतनी छोटी सी एज में अचीव कर लिया. शी हैज़ ब्राउट percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. उन्होंने परक्यूशन को ऑर्केस्ट्रा से पहले डिस्प्ले किया और डिमॉन्स्ट्रेट किया कि यह भी मूव करता है. शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, पीपल हु लुक टू हर एंड से, इफ़ शी कैन डू इट आई कैन
and not the least, she has given enormous pleasure to millions. उन्होंने हैंडीकैप्ड को, डिसेबल्ड को इंस्पिरेशन दिया कि अगर मैं ये कर सकती हूँ तो आप लोग भी ये कर सकते हैं। और लास्ट में उन्होंने हज़ारों मिलियंस प्लेजर्स दिए। इस तरह से इस स्टोरी में शो क्या किया जाता है कि अगर कोई इंसान, फिर चाहे वो फिज़िकल या मेंटली डिसेबल्ड ही क्यों ना हो, वो अगर किसी चीज़ को चाहे तो वो उसे पा सकता है। एवेलिन ग्लेनी डेफ होने के बाद भी उन्होंने अपनी लाइफ में इतना सक्सेस पाया, इतनी कामयाबी पाई। क्यों पाई? क्योंकि उनका गोल था, उन्होंने एक बार सोच लिया था कि उन्हें म्यूज़िक को अपनी लाइफ बनानी है और उन्होंने वैसा कर लिया। तो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट एवेलिन ग्लेनी के बारे में हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। अब इसका सेकंड पार्ट जो है बिस्मिल्लाह खान के बारे में, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू।